क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर पर्वतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रशास सिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। वंदामि माता देव्यो सौजदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र काश जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपार्षदि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्यासुपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाशांग महानिमित कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणा नित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशैते विपायरेता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयाः पद्मविकासवासर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यभोगचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधानानां खंडिस्फुटित जीर्ण जिनचैतारोधारक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोत्साहवादन समावर्णानां निजकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणी जिन्हें सुराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वराम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माय में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अब से करके चाहूं प्रभो मृ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युद्ध ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन से धकनसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के चतुष्टयों को। ओम राम भीम रूम रोम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिगम तो भोरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभा का बलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार के कई धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा जारी अध्यात्म जैन के हाथ में दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृत शुद्धोपनाशाय सब छामडामन विनाशाय ओम राम रीम रूम ओम रा श्यावत नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज सर्व संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज व्यास जैन दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन सपरिवार तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष जैन सराफ सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू सोनापुर श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल शब्दपुर मांगे दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मूलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन झा पुणे समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंध सभा लखनऊ भरत ज्ञानासली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी श्री सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुवीरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलकर राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी अभिषेक पटौदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्य अजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनूवाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर्व परिवार श्री धन्नालाल श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्रीमती श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा और विजैन सोगानी जापान वाले सर्व परिवार श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन्स दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी जैन सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जय परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा कुमार जैन अहमदाबाद सर परिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल जैन शुभी जैन राजेश जैन संगीता जैन स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज श्री अनिल जैन रेखा जैन सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल
श्री चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, सुंदरनगर रायपुर छत्तीसगढ़। फिर श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास जैन, विवेक जैन, नवीन जैन सिवान बिहार सर परिवार से। श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। सुधीर जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्विनी जैन, अमन जैन बोहरा टोक्यो जापान। श्रीमती सपना, जितेंद्र जैन, संयम जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश सर्व परिवार से। श्री मनोज जैन सपरिवार झालावाड़ सर्व परिवार से। श्री कोमलचंद जैन परिवार पीड़ावा सर्व परिवार से। सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदे सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदे सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म चिंचिंदे सर्व नाम कर्म चिंचिंदे सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदे सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदे सर्व क्रोधम चिंचिंदे सर्व मानम चिंचिंदे सर्व मायाम चिंचिंदे सर्व लोभम चिंचिंदे सर्व मोहम चिंचिंदे सर्व रागम चिंचिंदे सर्व द्वेषम चिंचिंदे सर्व गजभयम चिंचिंदे सर्व सिंहभयम चिंचिंदे सर्व अग्निभयम चिंचिंदे सर्व सर्पभयम चिंचिंदे सर्व युद्धभयम चिंचिंदे सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदे सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलार भयम चिंचिंदे निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदे दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व बाष्प्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदे सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदे सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदे सर्वभूत विचार व्यंजन डाक्टिता किन्यादि भयम चिंचिंदे सर्वधनानि भयम चिंचिंदे सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदे सर्व दाज भयम चिंचिंदे सर्व चौर भयम चिंचिंदे सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदे सर्व शत्रु भयम चिंचिंदे सर्व शोक भयम चिंचिंदे सर्व साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदे सर्व वैरम चिंचिंदे सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदे सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदे सर्वातरोध ध्यानम चिंचिंदे सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदे सर्व अयसः चिंचिंदे सर्व पापम चिंचिंदे सर्व विद्याम चिंचिंदे सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदे सर्व कुमतिम चिंचिंदे सर्व भयम चिंचिंदे सर्व क्रूर गृह भयम चिंचिंदे सर्व दुखम चिंचिंदे सर्व अपमृत्युम चिंचिंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत सिंहाभिन शासन प्रभावात सर्वे जिन्मक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत् 2551 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरावसकणां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वच्छभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन कुले कतली घातपणम खाते खाते आयुष द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकरोपरि शांतिधारम चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु जी चतुर्भि संघस्य सभी संतगण चतुर्भि संघस्य शांतधारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अब बड़े भगवान मूल नायक की शांतधारा होगी। पात्र का चयन मूल नायक 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के मस्तक पर शांतिधारा। माइक ले लो, माइक लो। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने के लिए कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज मूल नायक आदिनाथ भगवान के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। कहां से शुरू करूं? मूल नायक आदिनाथ 31 फुट उतंग आदिनाथ भगवान की शांति धारा के लिए जल्दी से भावना भाएं। ऊपर से शांति धारा करने के लिए आदिनाथ भगवान की 2121
2121 रुपया, 2121 रुपया 1, 2121 रुपया 2। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि हम चाहते हैं तो नित्य प्रति हमें जिनेंद्र भगवान की शांति धारा करनी चाहिए। और यह अवसर आज आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में यह शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। तो आज शांति धारा के लिए 2121 रुपया, 2121। और किसी की भावना हो तो जल्दी से भावना भा सकते हैं। 2121 रुपया 1, 2121 रुपया 2, 2121 रुपया 2.5। और किसी की भावना 2121, 31 फुट के भगवान हैं, जल्दी से भावना का भाएं। 31 करूं, 31 फुट के भगवान हैं, 2100। और किसी की भावना जल्दी से थोड़ा 2121 रुपया है, 3100 करूं, 3100 को भगवान है। 3131 रुपया, 3131 रुपया 1, 3131 रुपया 2, 3131 रुपया 2.5, 2.25। और किसी की भावना 3131 रुपया। चलिए दोनों परिवार कर लेते हैं, दोनों लोगों के नाम लिख लो, 2100 वालों के भी और 31 वालों, दोनों तरफ से कर लीजिए, दाएं बाएं से दोनों तरफ से कर। चलिए मूल नायक भगवान मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पे जाएं, ऊपर में झाड़ी दो, पुजारी जी नाम लिखवा दो। और मूल नायक 31 फीट के बड़े भगवान के मस्तक पर शांति धारा। ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि है और ऋषभदेव भगवान की जन्मभूमि में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव मूल नायक विराजमान हैं। उनके मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करते हैं महान पुण्यशाली होते हैं। अयोध्या आने के बाद जो भी भक्तगण अयोध्या आते हैं और भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का पुण्य अवसर अगर उन्हें प्राप्त हो जाता है तो ये उनके जीवन का अमूल्य अवसर होता है। क्योंकि मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा यहाँ पर सन 1965 में आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हुई। आज उनके मस्तक पर शांति धारा करने का पुण्य अवसर जिन्हें प्राप्त हो रहा है। सभी लोग ध्यान रखें कि यही मूल नायक भगवान हैं जिनकी कृपा प्रसाद से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दर्शन के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सन 1993-94 में अयोध्या आगमन हुआ। तब से अयोध्या का तीव्र गति से विकास कार्य चल रहा है। पांचों जन्मभूमियां जहां पर छोटे छोटे चरण विराजमान थे, वे चरण आज भी उसी स्थिति में हैं। उन स्थानों पर पूज्य माता जी की पावन भावना से विशाल मंदिर, शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण हो चुके हैं। और इस परिसर में भी सुंदर निर्माण जो जैन धर्म का अयोध्या से जुड़ा हुआ इतिहास है वो सर निर्मित किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ऊपर पहुंच गए, झाड़ी हाथ में ले ली, लो, नहीं बड़ी करो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षाश्य दुष्कर्मशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोगप सर्वनाशनाय सर्वप्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शामडम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रास याउस नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य। आज के शांति धारा करता श्री कोमलचंद जैन सपरिवार पीड़ावा राजस्थान, श्री पीयूष जैन बड़ौद सर्व परिवारस्य। श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानायंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणीन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म नाशनाय अघाती कर्म नाशनाय अपवायम छिन्न छिन्ने बिनबिंदी
मृत्युं चिंचिन्ति विनुमिन्ति अतिकामं चिंचिन्ति विनुमिन्ति रतिकामं चिंचिन्ति विनुमिन्ति क्रोधं चिंचिन्ति विनुमिन्ति अग्निं चिंचिन्ति विनुमिन्ति शत्रुं चिंचिन्ति विनुमिन्ति सर्वोपसर्गं चिंचिन्ति विनुमिन्ति सर्वविघ्नं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वराजभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वचारभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वदुष्टभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वमृगभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वात्मचक्रभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वपरमन्त्रं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वशूलरोगं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वक्षयरोगं चिंचिन्ने सर्वकुष्ठरोगं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वक्रूररोगं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वनरमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वगजमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वाश्मारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वगोमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वमहिष्मारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वधान्यमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्ववृक्षमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वगलमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वपत्रमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वपुष्पमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वफलमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वराष्ट्रमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वदेशमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्विषमारीं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वेताल शाकिनीभयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वेदनीयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वमोहनीयं चिंचिन्ने विनुमिन्ते सर्वकर्माष्टकं चिंचिन्ने विनुमिन्ते ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुख संवाहनम नंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुख हन हन दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनं व्यसनवर्जितम् अभ्यं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु करु गोत्रधन धान्य सदास्तु चंद्रप्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांत्यर्थम गंधोदक धारा वषणं करोमि स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु भगवान शान्तिं की भगवान् जय। जिनेन्द्रः उदक शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर साय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिध बहु मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम सरस्वती अयोध्या में विराजमान जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम हसनापुर में हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ जम्बूदीप स्थल पर विशाल प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंदपामीति स्वाहा जल फल वसुदि मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जन साधु महामजे ओम ह्रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आर्का दीक्षा गुरु आचार्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर जी महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रभाव महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता जी जिन्हें भी ऊपर में भगवान का अभिषेक करना है जा सकते हैं और अब सब लोग बैठ जाएं पूज माता जी का मंगल उद्बोधन होगा सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है एक दो सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष शाश्वत तीर्थ अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाता है चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था
आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले उस श्रृंखला में चैत्रवदी नवमी 23 मार्च को आ रही है। 23 मार्च दिन रविवार को है, केवल 2 दिन शेष हैं। आज है 20 मार्च, तो 20 मार्च के बाद 23 मार्च को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती महोत्सव शाश्वत स्थित अयोध्या में पूज्य आचार्य भद्रबाहु जी महाराज एवं गणि ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में मनाई जाएगी। प्रातःकाल 8 बजे रथ यात्रा निकलेगी और दोपहर में 2 बजे भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। जो भी बंधु हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी जानकारी प्राप्त हो रही है पारस चैनल के माध्यम से, जिन्हें भी सुविधा हो शाश्वत स्थित अयोध्या में आकर के और भगवान के जन्म जयंती महोत्सव में 23 मार्च को सम्मिलित होकर के और पुण्य लाभ प्राप्त करें। दूसरी सूचना, भगवान ऋषभदेव का दीक्षा दिवस भी चैत्रवदी नवमी है और दीक्षा भगवान की प्रयाग में हुई है। प्रयाग यहाँ से अयोध्या से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयाग तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव का तीर्थ वहाँ पर निर्मित है। पूज्य गणि ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से सन 2001-2002 में प्रयाग में तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्वी तीर्थ का बहुत सुंदर निर्माण किया गया। वहाँ पर बहुत सुंदर कैलाश पर्वत बना हुआ है, 72 भगवान विराजमान हैं और सबसे ऊपर चोटी पर 14 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक दीक्षा कल्याणक दिवस पर वहाँ पर अभिषेक होता है, भगवान का मस्तकाभिषेक होता है। इस वर्ष भी 23 मार्च को ही प्रयाग में भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। प्रातः 9 बजे सभी भक्तगण पहुँच करके और धर्म लाभ लें। ध्यान रखें, अयोध्या में 23 मार्च को प्रातः 8 बजे रथ यात्रा, दोपहर में 2 बजे मस्तकाभिषेक। प्रयाग में प्रातः 9 बजे से धर्म सभा, मस्तकाभिषेक की बोलियां और मस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का और 72 प्रतिमाओं का, दीक्षा मुद्रा में स्थापित भगवान की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा 23 मार्च को प्रातः 9 बजे के पश्चात। और इसके बाद आ रहा है भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव, वो है 10 अप्रैल को, यानी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 10 अप्रैल को है। भगवान महावीर की जो वास्तविक जन्मभूमि है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने आज से 2600 साल पहले जन्म लिया, ऐसे भगवान महावीर के जन्म स्थान पर नंद्यावर्त महल तीर्थ का सुंदर निर्माण पूज्य माता जी के पावन प्रेरणा से सन 2003-04 में किया गया। तो वहाँ पर प्रतिवर्ष भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन होता है। इस वर्ष भी वहाँ पर कुंडलपुर महोत्सव और भगवान महावीर स्वामी की जयंती के शुभ दिन मनाया जाएगा। प्रातःकाल झंडारोहण, रथ यात्रा, भगवान का मस्तकाभिषेक, अस्यकारी प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है और सायंकाल बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव, जिसमें राजकीय नेतागण भी बिहार सरकार के प्रतिवर्ष आते हैं और भगवान महावीर के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं, जैन समाज को संदेश अपना सरकार की ओर से प्रदान करते हैं। तो जिन्हें सुविधा हो 10 अप्रैल को महावीर जयंती के शुभ दिन कुंडलपुर पहुंच करके, यानी 9 अप्रैल की शाम तक पहुंचे और कुंडलपुर महोत्सव में शामिल हो। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनः 16 कारण पर चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शील व्रते स्वनतिचार भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा
हमें और आपको चिंतन करना है। जो ये 16 कारण पर्व चल रहा है, यह अनादि निधन शाश्वत पर्व है। इन 16 कारण भावनाओं को आत्मसात करके, 16 कारण भावना रूप अपनी आत्मा को परिणत करके, इन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए अनंत अनंत तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके, अनंत अनंत महाप्राणी, अनंतो भव्य प्राणी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बने हैं। उन्हीं में से वर्तमान तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। भव्यात्माओं, तीनों की जन्म जयंती चैत्र मास में आ रही है, दोनों की। भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती अभी आ रही है, चैत्र कृष्णा नवमी, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। आज है चैत्र कृष्णा षष्ठी और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है। कई बार मैंने ये प्रेरणा दी है कि ऋषभदेव से लेकर महावीर तक बराबर, ऋषभ जयंती से महावीर जयंती तक आप लोग विशेष रूप से अनुष्ठान कार्यक्रम आदि का आयोजित करते ही रहें। कम से कम 2-2 तीर्थंकरों की पूजा आदि भी करते रहें, जिससे सभी को विदित हो। आबाल गोपाल अपने बाल, अगली पीढ़ी, छोटे छोटे बालकों को भी मालूम हो कि ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक हमारे 24 भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं। इसलिए भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, ये जो पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा था, ये धारणा, ये भ्रांत धारणा दूर हो। तीर्थंकर परंपरा अनादि, ये पर्व अनादि, 16 कारण भावनाएं अनादि। भव्यात्माओं, विचार करके देखा जाए तो भगवान ऋषभदेव, इनकी दीक्षा जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक ही आ गई। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या में, और आगे चल करके चैत्र कृष्णा नवमी को ही भगवान ने दीक्षा ली है। जहाँ दीक्षा ली वो प्रयाग बन गया। ये दोनों तिथि एक ही है और भगवान महावीर स्वामी की अलग अलग हैं। ध्यान रखें, प्रायः अधिकतम तीर्थंकरों की जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक है, और 4-5 तीर्थंकरों की दीक्षा तिथि जन्म तिथि अलग अलग है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ चैत्र शुक्ला 13 को, दीक्षा ली उन्होंने मक्षिर कृष्णा दशमी को, केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को, और निर्वाण प्राप्त किया चैत्र कार्तिक कृष्णा अमावस्या को। तो बात यह है, भगवान महावीर की 5 तिथि अलग अलग हैं, लेकिन ऋषभदेव की जन्म तिथि और दीक्षा तिथि एक ही है। यहाँ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और प्रयाग में दीक्षा कल्याणक महोत्सव। भव्यात्मा एक साथ ही दोनों मनाए जाएंगे। तो बात यही है कि हम और आप ये चिंतन करें कि 16 कारण पर्व व्रत आदि के अनादि निधन करा, आज इनकी महिमा, 16 कारण व्रतों की महिमा और 16 कारण भावनाओं की महिमा। शील व्रतेषु अनतिचार। पहले तो दर्शन विशुद्धि भावना ही ऐसी महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन की शुद्धि, मिथ्यात्व आदि का त्याग, फिर विनय संपन्नता, फिर शील और व्रत, जो 5 महाव्रत हैं, 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत आदि के व्रत कहलाते हैं, और जो 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आदि शील कहलाते हैं। और भी शील के बहुत सारे भेद हैं। ऐसे मुनियों के 28 मूल गुण व्रत कहलाते हैं, और आगे जो उत्तर गुण आदि हैं वो सब शील कहलाते हैं। तो शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, निरत्यार इनका पालन करना, ये तीसरी भावना। चौथी भावना क्या है? कल करेंगे मंत्र अभीक्षण ज्ञानोपयोग। ज्ञान
अभीक्षण यानी सतत निरंतर ज्ञान की भावना, समीचीन ज्ञान का अभ्यास, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पढ़ना पढ़ाना, जैन ग्रंथों को, भगवंतों की वाणी को पढ़ना पढ़ाना, प्रचारित करना, उसका चिंतन करना, मनन करना, ये सब स्वाध्याय है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोगादि भावनाएं, इसके साथ तपस्रण की जो महिमा है, आचार्य ने कहा है, श्री कुंद कुंद स्वामी की गाथा, धो सिद्धि तिथयरो, धो सिद्धि तिथयरो चौनान जुदो करई तव यरणम। ये निश्चित है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद किया है और जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई है, गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्र द्वारा मनाए गए, जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जन्मते ही अनेकों उत्सव हुए, महोत्सव हुए, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ अधिक, और दीक्षा लेते ही जिनको, और जो जन्म से ही तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान को लेकर आते हैं, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान उनको जन्म से ही रहते हैं, और दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो 4 ज्ञानधारी हैं तीर्थंकर, फिर भी सभी तीर्थंकरों ने तपस्रण किया है। तपस्रण करके, दीक्षा लेकर तपस्रण आदि करके ही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। धो सिद्धि तिथयरो, निश्चित है जिनकी सिद्धि निश्चित है, तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये नियम है। फिर भी दीक्षा लेते हैं, बिना दीक्षा लिए तो मोक्ष नहीं गए, और दीक्षा लेकर क्या मना परे ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी तपस्रण आदि करते हैं और फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और पुनः केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव, दीक्षा महोत्सव भी इंद्रों द्वारा मनाए जाते हैं। जिनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव भी इंद्रों ने मनाया, केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव भी इंद्रों ने मनाया, समोषण की रचना, दिव्य उपदेश, दिव्य सभा, और पुनः निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये परंपरा, 5 कल्याणकों की परंपरा, तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा अनादिकालीन चली आ रही है। और यही कारण है कि आज भी हम देखते हैं समाज में पंचम काल भले ही है, न जाने कितने लोग 10 लक्षण में 16 कांड पर्व आदिकों में व्रत करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। भले ही वर्तमान में एक 16 कारण की प्रसिद्धि विशेष है भाद्रपद की, भाद्र मास में, भादों में जो 16 कारण पर्व आता है तो व्रत करने की, जाप करने की, मंत्र करने की, अनुष्ठान करने की, विधान करने की परंपरा विशेष है। चैत्र मास में और माघ मास में बहुत कम है। जो 16 कारण व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो करती हैं, बहुत से पुरुष भी करते हैं, जाप भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। मैं मंत्र हमेशा बुलवाती हूँ पारस चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी अधिक रूप से भादों को ही, भाद्रपद को ही विशेष जाना जाता है। तो बात यही है, जो भी है 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, 10 लक्षण पर्व भी 3 बार आता है, रत्नत्रय पर्व भी 3 बार आता है, लब्धि विधान व्रत भी 3 बार आता है। तो बात यही है, ये सब कुछ पर्व और व्रत ऐसे हैं जो अनादि निधन है, शाश्वत हैं, हमेशा हमेशा चले आ रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे जैन समाज में हो चाहे अन्य समाज में हो, सभी में नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के व्रतों के अनुष्ठान की परंपरा है। और जैन विधि से जैन लोग करते हैं। तो बात यही है कि हमारा कई बार चिंतन चलता है कि देखो 4 ज्ञानधारी
दीक्षा लेकर भगवान 4 ज्ञान के धारी हुए, फिर भी तपस्चरण आदि करते हैं। इसलिए श्री कुंद गोस्वामी ने कहा है नाउन धुवम कुज्जा तव यरणम नान जुत्तोपी। इसलिए आप भी ज्ञानी होकर भी तपस्चरण आदि करते रहें। ज्ञान होते हुए भी आज कुछ स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो ज्ञानी कहलाते हैं। उसमें जो है तपस्चरण आदि करने की, व्रत उपवास आदि करने की बात नहीं रहती है। वो कहते क्या रखा है व्रतों में, ज्ञान की आराधना करो बस। लेकिन ऐसा नहीं है। 4 प्रकार की आराधनाएं हैं, दर्शन आराधना, सम्यक दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। और उसी जो है उसी का वर्णन भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने बहुत विस्तार से वर्णित किया है। और ज्ञान और ज्ञानी की अजीब महिमा, लेकिन ज्ञान उसी को समीचीन ज्ञान माना है जो चारित्र से सहित है। जो चारित्र से सहित है वही ज्ञान। और उसके लिए एक उदाहरण दिया कि कोई देखते हुए भी कुएं में नहीं गिरता है। देखते हुए, जिसके आँख है, देखते हुए कोई कुएं में नहीं गिरता है। बचाकर, पैर को बचाकर कुएं से बच कर के बाजू से निकलता है, अपनी सुरक्षा करता है। और इसीलिए ज्ञान होते हुए, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, इसका ज्ञान होते हुए भी चारित्र का अनुष्ठान, तप का अनुष्ठान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारित्रानी आचरण, चलना, कम से कम 5 अणुव्रत और विशेष रूप में 5 महाव्रत, यही परंपरा है अनादि। तीर्थंकर भगवंतों ने, तीर्थंकर प्रकृति की बंध होने के बाद तीर्थंकर अवस्था में गुरुओं से अध्ययन नहीं किया, न कुछ गुरु के पास कोई व्रत लिए, स्वयं दीक्षा लेते हैं। लेकिन बताया है कि 8 वर्ष की उम्र में उनके स्वयं 5 अणुव्रत हो जाते हैं, स्वयं 5 अणुव्रत हो जाते हैं। ऐसा उत्तर पुराण आदिकों में वर्णन आया है। वो स्वयं अणुव्रती बन जाते हैं और दीक्षा लेते ही नमः सिद्धम अथवा ओम नमः सिद्धेभ्य आदि कहकर जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं और उसी समय उनको मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो तीर्थंकर के सिवाय किसी को स्वयं दीक्षा आदि लेने का, स्वयं व्रत लेने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु के पास ही व्रत लिए जाते हैं, गुरु से ही दीक्षा ली जाती है, गुरु से ही अणुव्रत हो चाहे महाव्रत सब गुरु से लिए जाते हैं। तीर्थंकर के सिवाय तीर्थंकर भगवान ही ऐसे हैं जो स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं अणुव्रती बन जाते हैं, स्वयं महाव्रती बनते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। तो इसीलिए श्री कुंद गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा है, एकांतवादियों का निराकरण करने के लिए बहुत सुंदर लिखा है कि 54 जुदो करे तव यरणम। 4 ज्ञानधारी होकर भी तपस्चरण करते। ये वही भूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। गर्भ और जन्म कल्याणक 2 उनके यहाँ हुए। प्रयाग में दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुए। प्रयाग में 2 कल्याणक हुए और आहार से पवित्र हुई भूमि हस्तिनापुर। प्रथम आहार हुआ हस्तिनापुर में और निर्वाण प्राप्त किया कैलाश पर्वत से। ऐसे भगवान ऋषभदेव, अभी हम आप उनका पहले जन्म जयंती महोत्सव मनाएंगे, प्रयाग में दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। ये दोनों महोत्सव एक साथ हो जाएंगे क्योंकि तिथि वही है, भव्यात्मा। तो ये हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है
कि आज हमें तीर्थंकर भगवंतों के पांचों कल्याणकों के तीर्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमें उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक स्थल, उनकी जन्मभूमि, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी केवल ज्ञान भूमि, उनके निर्वाण भूमि उपलब्ध है। एक कैलाश पर्वत वर्तमान में यहाँ नहीं है, लेकिन है देश में ही, भले ही भारत की सीमा पर वर्तमान में नहीं है। लोग जाकर आते हैं, मानसरोवर यात्रा करके आते हैं। पावापुरी आदि तो है ही है, गिरनार है, चंपापुरी है, सम्यक शिखर महान तीर्थ है। तो भव्यात्मा बात यही है कि आज वही तिथि भगवान ऋषभदेव की जो तिथि जन्म की है, वही तिथि उनके पुत्र प्रथम पुत्र भरत की वही तिथि आ गई, चैत्र कृष्णा नवमी ही। उनके पुत्र भरत का जन्म भी उसी दिन का माना गया है। ऐसे कुछ तिथियां पवित्र और महान बन जाती हैं भगवंतों के कल्याणकों से। तो हम और आप आज इस चैत्रवदी नवमी को, चैत्र कृष्णा नवमी को महान उत्सव और महोत्सव मनाएंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में भगवान भरत खड़े हुए हैं। अभी 3-4 वर्ष पूर्व वहाँ भी जो है उनका चैत्र कृष्णा नवमी को जन कल्याणक महोत्सव, जन्मदिवस महोत्सव मनाएंगे। यद्यपि तीर्थंकर के सिवा किसी के जन्म आदि के नाम कल्याणक नहीं होते हैं। कल्याणक नाम तीर्थंकर का ही, तीर्थंकर के ही पांचों कल्याणक नाम होते हैं। फिर भी जन्म जयंती भरत की भी है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि एक साथ हम और आप सभी इन भगवंतों की, तीर्थंकरों की, और जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं ऐसे महान सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की भी कल्याणक तिथि आदि, जन्म तिथि आदि, निर्वाण तिथि आदि मनाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये पवित्र पावन तिथि चैत्र कृष्णा नवमी हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या प्रयाग आदि को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। दो मिनट होंगे। पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन हम सब ने सुना। माता जी के प्रवचन में, प्रवचन का मतलब होता है विचार। जिस व्यक्ति के मन में, उसके अंतरंग में, उसके हृदय में जो विचार होते हैं वही बाहर आते हैं। हम ये माता जी के वचनों से पहचान सकते हैं कि आखिरकार इस आत्मा के भीतर क्या चल रहा है। माता जी जो बात बोलती हैं अपने आत्मा में चल रहे विचारों को कह करके बोलती हैं। एकमात्र देश में ऐसी साध्वी हैं जो आगम को लेकर के, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, अनादि निधनता को लेकर के इतनी जागरूक हैं कि अपने हर प्रवचन में हमारे आपके जैसे श्रावकों को ऐसी बातों से परिचित कराती हैं जिनसे हमारे अंदर भी एक आत्मा में जागरूकता पैदा हो कि जैन धर्म हमारा कितना महान है। आज ऐसे तिथियों को लेकर के, जन्म कल्याण को लेकर के, दीक्षा कल्याण को लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता जी का ये मंगल प्रवचन, उद्बोधन, उनका आशीर्वाद हम सबके लिए मंगलकारी है। और आप सबसे यही कहना है कि भगवान ऋषभदेव की भूमि पर आकर के भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण को मनाने के लिए, दीक्षा कल्याण को मनाने के लिए पूरे देश में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जागरूकता पैदा की है, चेतना पैदा की है कि भगवान महावीर जयंती के समान ही भगवान ऋषभदेव जयंती का आयोजन भी आज पूरे देश में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन होता है। महावीर जयंती तो गांव गांव, नगर नगर में मनाई जाती है, लेकिन माताजी हर बार कहती हैं
कि बंधुओं भगवान ऋषभदेव जयंती भी उसी उत्साह के साथ मनाओ